नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको नीम करोली बाबा के साथ साथ महाप्राणायाम के बारे में बताने जाऊंगी, जो कुछ इस तरह है। 10 सितंबर 1973 मध्य रात्रि 1:15 वृंदावन रामकृष्ण अस्पताल में जगदीश हरे का उच्चारण करते बाबा जी महाराज ने निराकार में प्रवेश किया। जैसा दिव्य अलौकिकता युक्त रहस्यमय एवं चमत्कारी पूर्ण प्रभु का लीला चरित्र रहा। जीवन पर्यंत अपनी निर्वाण लीला को भी आपने उसी के अनुरूप ढाल दिया और इसी अलौकिक निर्वाण लीला के माध्यम से बाबा जी महाराज अपने भक्तों को यही अंतिम सीख दे गए कि महाकाल का आलिंगन किस तरह करना चाहिए। अपनी निर्वाण तिथि तो प्रभु ने बहुत पूर्व ही निश्चित कर डाली थी। महाप्राणायाम के 1.5-2 वर्ष पूर्व अपने को अलग सा करना प्रारंभ कर दिया था। विशेषकर अंतिम 5-6 माहों में लगता था कि बहुत दूर चले गए हैं। प्राय समाधि स्थल में मिलने का समय भी सीमित हो चुका था। अधिकतर गहनता में खोए शौचादि के लिए भी उन्होंने सचेत करना पड़ जाता था। भीतर अपने कक्ष में जाकर कंबल वस्त्र भी उतार फेंक देते। केवल धोती अस्त व्यस्त रूप से लिपटे अधनंगे और ध्यानावस्था रहते। अपने अंतरंगों को सचेत करने हेतु कहते रहते थे, ये तो मृत्यु लोक है, जो आया है वो जाएगा। राम गए, कृष्ण गए, भीष्म पितामह भी चले गए, हम भी जाएंगे। हम फिर तुरंत भ्रमित करने को ये भी कह देते, अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, राम काज किन्हे बिना मोही कहाँ विश्राम। और इसी राम काज के कारण इतनी तटस्थता होने पर भी अपनी कृपा लीलाओं को विश्राम नहीं दिया। वो अंत तक चलती रही। निर्बाध महाप्राणायाम के उपरांत भी आज भी चलती रही। फिर भी अपनी पार्थिव विदाई के कहीं संकेत प्रभु जब तब देते रहे। 4 दिन पूर्व अपनी उंगलियों से गिनकर इशारा किया था किसी से, 1 2 3 4। किसी से कहा मेरी पेशी है, किसी से कहा सेंट्रल जेल से हमेशा के लिए छूट रहा हूँ। विदेशियों के बाबा नीम करोली संत महाराज की जय कहने पर जोर से हंसकर कहा, बाबा नीम करोली तो ऊपर जा चुके, अब इनकी आवाज को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। और अपने जाने की पुष्टि तो श्री सिद्धि माँ से पूर्णतः कर ही गए। 1.5-2 वर्ष पूर्व से महाराज जी एक पुस्तक में नित्य राम नाम लिखते लगे थे। ये एक रहस्यमय बात थी, क्योंकि उनकी सहज स्वामी से स्वतः ही राम शब्द निकलता रहता था। फिर भी राम नाम लिखने के पूर्व उस दिन का बार तथा तारीख भी अंकित करते थे। 9 सितंबर कैंची धाम से शरीर प्रस्थान के लिए आपने बार और तारीख अंकित कर दी और इसी प्रकार अगले पृष्ठि में बार तारीख इंगित कर दी अपने पार्थिव शरीर की अवधि। और फिर पुस्तक का श्री माँ को सौंपते हुए कहा, आज से मेरे बदले तू लिखना। परंतु सदा अपनी लीलाओं से भ्रमित करने वाले प्रभु चलते वक्त पुनः छल गए, ये कहकर कि अभी हाल 4 दिन में लौट जाऊंगा। ये थी उनकी एक अद्भुत लीलाएं।